ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार। आज हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ साक्षी जी बैठी हैं और अब उनका जो बोविस लाइफ फोर्स बायो एनर्जी का जो लेवल है, एनर्जी का लेवल वो कितना है उसको हम चेक करेंगे थ्रू लेकर एंटीना। लेकर एंटीना क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एनर्जी डिवाइस है, तो इससे हम इनका चेक करेंगे। तो इसमें हम राइट होल पे इसको इंसर्ट करते हैं और ये मास जो है इनके हाथ में देते हैं। आपने इसको पकड़ना है और इसमें जो है 1000 से लेके 10 लाख तक का एनर्जी का लेवल स्कैन होता है। तो इसमें 1000 से जो 9000 की जो एनर्जी का लेवल है वो क्रिटिकल माना जाता है, जिसमें कोई सीरियस इलनेस दिखाता है। 9000 से 18000 एवरेज होता है, जिसको पॉजिटिव रियल्म कहते हैं। और 18000 से लेके 27000 का स्पिरिचुअल रियल्म है, इसका मतलब प्रोग्रेसिव दिखाता है। और जब आप 27000 क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत एक अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं, उसको कॉस्मिक रियल्म बोलते हैं और वो 10 लाख तक की उसकी रेंज है। तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अभी हम पहले इनका चेक करेंगे स्पिरिचुअल जो इनकी एनर्जी हो किस लेवल पे जा रही है। उसके बाद फिर हम एक प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग में तिलक का प्रयोग होगा, साथ में जो है राग और मंत्रा का श्रवण का प्रयोग होगा कि उसके आधार पे हम कितना अपने को अपनी ऑरिक एनर्जी को बूस्टअप कर पाते हैं, वो हमने देखना है। तो अब हम सबसे पहले इसको 3.3 वेवलेंथ पे लेकर एंटीना को न्यूट्रलाइज करेंगे, प्रीवियस रीडिंग न्यूट्रलाइजेशंस। उसके बाद इसको हम 2.5 वेवलेंथ पे लाते हैं। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, चेक द लैंग्वेज, दिस इज़ द वे ऑफ आंसरिंग यस, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। तो जहाँ पर ये मेरी साइड डिप करेगा वो इनका लेवल होगा एनर्जी का। अब हम शुरू करते हैं, इनका चेक करते हैं बोविस लाइफ फोर्स बायो एनर्जी का लेवल इनका कहाँ जा रहा है। 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 पे डिप कर रहा है ये 27000। तो ये जो इसने डिप किया 27000 पे, 27000 का मतलब बिल्कुल बॉर्डर में है, कॉस्मिक रियल्म के बॉर्डर पे हैं ये। तो आप अपना ध्यान रखना, आपका है 27000। अब हम जो है एक प्रयोग करने जा रहे हैं। अब हमने सबसे पहले तिलक तैयार करना है। इस तिलक में हम क्या करते हैं, कांसे की कटोरी का प्रयोग करेंगे। कांसे की कटोरी में हमने थोड़ा सा हल्दी डालनी है। हल्दी आपको पता है औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है। और दही डालना है। दही क्या है, शांति और पुष्टि का कारक है। ये हमने दही डाला। और इसमें हम क्या करेंगे, इसेंशियल्स अर्क मिलाएंगे। ये अर्क है आपका कोहेरेंस 2X लाइफ फोर्स कंपनी के द्वारा बनाया हुआ इंडियन कोहेरेंस 2X है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसके अर्क के 5-7 बूंद बहुत है इसमें काम करने के लिए। कोहेरेंस का मतलब होता है आपका मन, शरीर और आत्मा के लेवल पे जो है उसको एनर्जाइज करना, उसको अपलिफ्ट करना। उसके बाद इसको आप घुमा करके टीका बना दीजिए उसका। आप 10 बार बोल दीजिए राम राम, 1 राम राम, 2 राम राम, 3 राम राम, 4 राम राम, ऐसे करके आप मंत्र भी उसमें बोल सकते हैं। और ये आपका तिलक तैयार हो गया। तो अब इस तिलक में आपका जो जड़ी बूटियों का अर्क भी है, दही भी है और हल्दी भी है। तो ये आपका तिलक जब तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उस तिलक को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले खुद नहीं लगाना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब आप ये तिलक जो है इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम खुद लगाते हैं, सब अपने आप लगा लीजिए। ऐसा लगाइए माथे पे। चंदनस महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा गंधम द्वारा दुरादृष्टा हितपुष्टांकरीषणिम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवीश्रियम्। तिलक लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है। बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे जो है राग मंत्रों में जो अलग अलग राग हैं और अलग अलग मंत्र हैं 7 चक्रों को एनर्जाइज करने के,
उसको केवल आपने सुनना भर है, सुनेंगे तब उसके बाद में हम चेक करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊर्जा चक्र पे, ऊर्जा केंद्र पे आपका क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो है आप ध्यान मुद्रा लगा लीजिएगा, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, और 7 चक्र हैं, उनके देवता हैं, उनके राग हैं अलग अलग और मंत्र हैं, उनको केवल आपने सुनना है। नेत्र बंद रहेंगे और जब पूरे संपन्न 7 राग कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपने नेत्र खोलने हैं। मूलाधार चक्र की जागरण के लिए राग श्याम कल्याण प्रारंभ करेंगे। मूलाधार चक्र जो है, तो अभी हमने चक्राज बेस्ड जो राग हैं उन पे आधारित जो मंत्र हैं उनका केवल श्रवण किया आपने और एक तिलक लगाए, केवल 2 काम किए हैं। 30 मिनट आपको लगे राग श्रवण करने में, है ना। मन शांत और एकाग्र करके आपने श्रवण किया। अब ये देखना ये है कि आपका जो बायो एनर्जी फील्ड है या ऑरिक बॉडी है जो आपकी, या ऑरा है, दिव्य कांति वलय आभा मंडल, तो उसका लेवल आपका कहाँ तक पहुँचा है। तो इसको मैं फिर 3.3 पे न्यूट्रलाइज करूँगा, प्रीवियस रीडिंग न्यूट्रलाइजेशंस। ठीक है, आप इसको जितनी बार इसको स्कैन करते हो उतनी बार लैंग्वेज भी आप चेक कर सकते हैं। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, दिस द वे ऑफ आंसरिंग यस, शो मी द लैंग्वेज नो, दिस द वे ऑफ आंसरिंग नो। तो अब ये हमको पता है कि भाई इधर डिप करेगा तो वहाँ हमारा लेवल आएगा। तो जब हमने पीछे चेक किया था तो आपका 27,000 था, ठीक है ना। तो 27,000 वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल आपका आया था। अब हम दोबारा रीचेक कर रहे हैं। 1K, 2K, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40K, 50K, 100K। 100K पे डिप कर रहा है ये। 100K का मतलब आप समझ गए ना। 10,000 है ना। 100K पे आपका ये आ गया। तो 100K मतलब आप लगाइए कि आपका ये आ गया। 100K मतलब 100K मतलब 1 लाख, है ना। 1 लाख हो गया। तो ये था आपका 27,000। 27,000 से आपने जो है 1 लाख तक आप पहुंच गए। 1 लाख के बाद फिर अगली लिमिट 2.5 लाख की है, फिर 5 लाख की है, फिर 10 लाख की है। तो मतलब आप ये लिखिए कॉस्मिक रियल में काफ़ी ऊपर तक चले गए। तो ये सिर्फ 1 दिन का आधे घंटे का अभ्यास है। अगर ये कंटिन्यू चलाएंगे तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। ओम शांति।